जय जोहार महतारी भागक समाचार बुलेटिन अमर बानी अमर गोठ में आपन के स्वागत है। मैं हूं आपन के संग राहुल सिन्हा। समाचार देखबो विस्तार ले। छत्तीसगढ़ के 15 निकाय में कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशी मन के संग वरिष्ठ मंत्री और विधायक घलोक जोर शोर ले प्रचार प्रसार में जुटे हैं। बिरगांव नगर निगम के 40 वार्ड पर आज रायपुर जिला के प्रभारी मंत्री रविंद्र चौबे, विधायक सत्यनारायण शर्मा और रायपुर जिला कांग्रेस ग्रामीण के पदाधिकारी मन ने बैठक करके रणनीति बनाई। भिलाई नगर निगम में जीत बर दुर्ग के प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर वार्ड प्रत्याशी मन के संग बैठक करके रणनीति बनाई। ऐसने रिसाली नगर निगम में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू कांग्रेस प्रत्याशी मन के जीत बर वार्ड में भ्रमण करके आम जन ले वोट के मांग करी। सारंगगढ़ नगर पालिका में प्रभारी मंत्री प्रेम साय टेकाम कई वार्ड के भ्रमण करके राज्य सरकार के योजना ला अपन प्रत्याशी मन के साथ आम जन ला बताइन है। तो उन्हें जामुल नगर पालिका बर पीएचई मंत्री गुरु रुद्र कुमार कई मोहल्ला में पहुंच के कांग्रेस प्रत्याशी मन बर वोट मांगे। तो सब्बो विधायक मंत्री मन अब जोर लगावत है। अंतिम दौर में प्रचार जैसे जैसे जावत है वैसे वैसे सब्बो वरिष्ठ जन अब मैदान में उतर चुके हैं। सौरभ परिहार हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी संग ये खबर ऊपर जुड़ा थे। सौरभ, सब्बो मंत्री और विधायक अब पूरा जोर लगावत थे, सब्बो वरिष्ठ नेता मन मैदान में उतर चुके हैं। कौन तरह की रणनीति है सब्बो जन की? बिल्कुल देखो, नगरीय निकाय के चुनाव में सभी विधायक और मंत्री भिड़े है और जेखर जेखर जिन क्षेत्र में जिला में विधानसभा में नगरीय निकाय आवत है वहाँ प्रचार प्रसार करत है। और आज देखे मिली कि 5 मंत्री जिन्हें चुनाव प्रचार प्रसार में सीधे तौर पर उतर गए। बिरगांव में हम देखें कि प्रभारी मंत्री रविंद्र चौबे बैठक ले है। 40 वार्ड में कैसे ज्यादा से ज्यादा वार्ड में कांग्रेस जीते, राज्य सरकार के योजना के माध्यम से कैसे लोगन से वोट मांगे, उला लेके रणनीति बनाई गई। इस तरीके से भिलाई में जिन दुर्ग जिला के प्रभारी मंत्री है मोहम्मद अकबर, वो बैठक ली से और ये बताई कि कैसे पिछले बार हमारे जब यहाँ पे महापौर रही से वो का काम काज कर रही से ओखर बेहतर काम ला बताना है, ये रणनीति बनाई गई है। इसी तरीके से रिसाली में देखे मिली कि गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू पिछले कई दिन ले वहीं डेरा जमा हुए हैं। हर वार्ड में जाके कोशिश कर रहे थे काबर की रिसाली पहली बार वहां नगर निगम चुनाव हुआ था। एक कारण जो ने कई सारा मुद्दा हुआ और ज्यादा से ज्यादा आम जन बताया कि कोशिश किए जावा थे कांग्रेस के नेता और मंत्री द्वारा वहां पे कि वर्तमान में कांग्रेस के सरकार है वो नवा नगर निगम बने, तो ऐसे में यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा विकास कार्य कराए जाना है। एक लिए कांग्रेस ले ही चुनना जिन्हें यहाँ की जनता के लिए बेहतर हुई। इसी तरीके से सारंगगढ़ में नगर पालिका चुनाव हुआ थे, वहाँ के प्रभारी मंत्री प्रेम साय टेकाम पहुंचे है। वो आज जनता मन संबोधित करते हुए वो कही से कि जो कांग्रेस सरकार की थे ओला हमन करथन, तो एक बार फिर से चुनाव में जिन्हें हमारा वोट देना चाहिए। इसी तरीके से जो बैकुंठपुर और शिवपुर चर्चा है वहां पर जिन सांसद ज्योत्सना महंत थे वो रैली निकाली से, बाइक रैली निकाली से और लोगन मन से अपील करी से कि कांग्रेस के जिन समर्थित प्रत्याशी है तिमल्ला वोट तुमन देवा और ज्यादा से ज्यादा विकास कार्य हो है। इसी तरीके से और अन्य जहां जहां निकाय है, जामुल मामला देखे मिली कि वहां के जिन क्षेत्र में थे मंत्री गुरु रुद्र कुमार वो प्रचार प्रसार करे है। वो जिन्हें महंगाई के मुद्दा आम महिला मन बताई कि केंद्र में मोदी सरकार आए के बाद महंगाई ज्यादा है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े है और कहीं न कहीं जो राज्य सरकार है वो अपन ओर से बहुत सारा राहत देवत है, बहुत सारा योजनाएं यहाँ के लिए बनाए हैं। तो ऐसे तमाम चीज ला बताए कोशिश कर रहे थे और निश्चित रूप से जैसे जैसे 20 तारीख का नजदीक आज जाए राहुल वैसे वैसे और आप लोग देखे मिली कि मंत्री विधायक और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी जिन्हें चुनावी सभा ला संबोधित करी। आप देखे हुई 20 दिसंबर के बाद 23 दिसंबर को मतदान है, 23 दिसंबर के परिणाम आई तो 15 निकाय में काखर जीत और काखर हार हुआ थे। तो बोले जा सकते हैं कि केवल 15 निकाय में चुनाव है लेकिन पूरा असर पूरा प्रदेश में देखे बर मिले थे, जो तरह के राजनीतिक माहौल बन चुके हैं। जानकारी पर बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ आप मन के। बारथन आगू राजस्थान के जयपुर में कांग्रेस काली महंगाई हटाओ रैली के आयोजन करे की तैयारी में है और ये रैली में शामिल होए पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकाम समेत संगठन के वरिष्ठ नेता और 2000 ले ज्यादा कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता
आज जयपुर पहुंच चुके हैं। आज रात लगभग 9 बजे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल घलोक जयपुर बर रवाना होही। महंगाई हटाओ रैली में कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता मन शामिल हुई। महंगाई ला लेके केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस जन जागरण अभियान घलोक चला थे। छत्तीसगढ़ में यह अभियान के तहत प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम समेत कई मंत्री, विधायक और संगठन के पदाधिकारी मन सैकड़ों किलोमीटर के पदयात्रा पूरा कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी सलग जारी है। मुख्य सचिव अमिताभ जैन राज्य में धान खरीदी लेके समीक्षा बैठक करीस, जेमा कई विभाग के अधिकारी और कई जिला के कलेक्टर मौजूद रही। बैठक में धान खरीदी के साप्ताहिक समीक्षा करेगी। कलेक्टर अपन अपन जिला के प्रगति की जानकारी दिन। फीडबैक के आधार में राज्य स्तर के वरिष्ठ अधिकारी मन कमी के बारे में जानकारी दी। संगे संग ये में सुधार के सुझाव घलोक दिन। वह मुख्य सचिव खरीदी केंद्र ले धान उठाव में तेजी लाए के निर्देश दिन है। उन कही है कि क्षेत्र में कार्यरत मिलर मन ले अनुबंध के बाद कस्टम मिलिंग बर धान के उठाव तेजी से करे जाए। संगे संग मिलिंग के बाद एफसीआई और गोदाम में निर्धारित गुणवत्ता के चाउर जमा हुआ है, एक ऊपर विशेष ध्यान दे के जरूरत है। छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक ला राज्यपाल अनुसुईया उइके मंजूरी नहीं दे है। एकर ऊपर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के कहना है कि एकर बर हम पुनर्विचार करबो के का वो विधेयक के खंड ऊपर कानून बनाए के जरूरत पड़ी या वही कानून के आधार में हमन किसान मन की मदद कर पाबो। तो मंत्री चौबे कही है कि केंद्र सरकार अपन 3 काला कानून ला वापस ले ले है और ये कानून के खिलाफ छत्तीसगढ़ सरकार अपन मंडी एक्ट में संशोधन करके नवा कानून बनाए के तैयारी में रही। पाछू साल विधानसभा में विधेयक का पारित करके राजभवन ला भेजे गए रही, जहाँ दुर्भाग्यवश 1 साल तक अध्ययन चलत रही और उन कहीं ये घलो कहीं के कुछ संवैधानिक मर्यादा होते तेखर सेती राजभवन के कार्यों पर बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं करे जा सके। वहीं पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के कहना है कि राज्य सरकार ला संविधान पर भरोसा नहीं है, जनता ला भुलावा में राखे बारे ये बिल लाए गए रहीस और ये बिल में कुछ नहीं रहीस। केंद्र की सरकार ने जो किसानों के खिलाफ 3 काले कानून पार्लियामेंट में लाए थे और लागू किया गया था, उसके खिलाफ छत्तीसगढ़ में हमने कानून बनाया था और महामहिम को भेजा था कि महामहिम के यहाँ से वो हम लोगों ने जो संशोधन विधेयक पारित किया था उसको वापस किया गया है। अब उसमें हम लोग पुनर्विचार करेंगे। जिस संविधान के अंतर्गत आप मुख्यमंत्री बनते हैं उसी संविधान के अंतर्गत वो राज्यपाल बने हैं और उनको अधिकारों के ऊपर में प्रश्न उठाना, उनके विवेक के ऊपर में प्रश्न उठाना, ये मुझे लगता है हमारे संविधान का अपमान है। छत्तीसगढ़ पुलिस परिजन मन के हड़ताल और बस्तर में कई आरक्षक मन के हथियार थाना में जमा करे जाए के मामला में पूर्व गृह मंत्री रामविचार नेताम सरकार ऊपर निशाना साधी ने। नेताम कही है कि पूरा मामला की शिकायत हमन केंद्र सरकार ले करबो। ये आरोप ऊपर कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे के कहना है कि केंद्र ने शिकायत करना भाजपा के राजनीतिक मंसूबा हो सकते, फिर कुछ हासिल नहीं होने वाला है। उन कहिन के ये मामला के समाधान पर राज्य सरकार कमेटी बना के डीजीपी ला निर्देश दिन है कि पुलिस और परिजन ले सीधा बात करे जाए, जेखर ले 2 बैठक जेखर बर हो चुकी है। सहायक आरक्षकों का, उनके परिवारजनों का रायपुर में पहुंच करके इतना बड़ा प्रदर्शन करना और उनके परिवारजनों के साथ उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया, उसकी भारतीय जनता पार्टी घोर निंदा भी करती है। भारतीय जनता पार्टी केंद्र से भी कोई शिकायत करेगी तो ये उनका राजनीतिक मंसूबा हो सकता है, वहाँ से उनको कोई हल मिलने वाला नहीं है। निर्देश दिए गए हैं कि वो पुलिस के परिजनों से सीधी बात करे, पुलिस वालों से सीधी बात करे और सौभाग्य से 2-2, 3-3 बैठकें डीजीपी साहब ने ले लिया है। मैं ऐसा समझता हूँ कि बहुत जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगा। राजनांदगांव जिला के पेंड्री में संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में छात्र छात्रा मन के समस्या लेके पालक मन आवासीय विद्यालय के सामने बैठ के धरना प्रदर्शन किया।
पालक संघ के बैठक में ये बात आगू आ रही है के आवासीय विद्यालय में पानी के संकट, लड़का मन के यूनिफॉर्म घलों को ओखर मन के माप के अनुसार नहीं है, सुरक्षा गार्ड की मौजूदगी नहीं है। ओखर अलावा पालक संघ अपन प्रदर्शन के बेरा विशेष क्लास और कोचिंग के मांग करत हुए कंप्यूटर शिक्षा अनिवार्य करे और CBSE पाठ्यक्रम पर शिक्षक उपलब्ध कराए के मांग करी। जल्दी समस्या के समाधान नहीं होने पर पालक मन उग्र आंदोलन की चेतावनी घलोक देने। यहाँ संस्था खुले हुए है आदिवासी मन के नाम से, व्यवस्था अच्छा से अच्छा हो। खान पान में जो कमी रही हम लोग स्वीकार हो, काबर की गरीब लड़का है, लेकिन पढ़ाई के मामला में पेन अच्छा रहना चाहिए, कापी अच्छा रहना चाहिए। हमारा कोचिंग क्लास नहीं लगा थे, कंप्यूटर क्लास नहीं लगा थे, CBSE पैटर्न के यहाँ शिक्षक नहीं हैं, जिन शिक्षक हैं CBSE के विषय ला पढ़ा नहीं पाते हैं। बोलते कि 2 टंकर, तो 2 टंकर में हमारा 400 बच्चा मतलब का होने वाला है, तो ये सारा समस्या गंभीरता से नहीं लेते। तो हम चाहते हैं कि ये शासन प्रशासन हमारे बच्चा मन के ऊपर ध्यान दे और ये जितना भी सुविधा है तो आदिवासी बच्चा मन सुविधा के लाभ दे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका मन के हड़ताल के आज दूसरा दिन है और प्रदेश भर ले आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आंदोलन में अपन समर्थन देबर राजधानी रायपुर के धरना स्थल में पहुंची। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 6 दिवसीय हड़ताल में है। शासकीयकरण, मानदेय में वृद्धि समेत कई मांग लेके उन धरना देवत है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मन के कहना है कि शासन डहार ले पोषण ट्रैकर ऐप डाउनलोड करे बर दबाव बनाए जाते, फिर ओखर मन करा बेहतर स्मार्टफोन नहीं हो सेती काम कर पाए मा वो मन सक्षम नहीं है। कार्यकर्ता मन 6 दिन बर पूरा रणनीति तय कर ले। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की हड़ताल का आज दूसरा दिन है और प्रदेश भर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं जो है वो यहाँ इकट्ठी हुई हैं। देखिए, बड़ी संख्या में यहाँ पर महिलाएं इकट्ठी हुई हैं, लगातार सरकार से मांग कर रही हैं। वादा निभाओ रैली के साथ इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी और क्या कुछ आंदोलन को लेकर रूपरेखा तैयार की गई है, कब तक ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं आंदोलन करेंगी, इस पर बात करेंगे। आज दूसरा दिन है आप लोगों का, कब तक सरकार के सामने अपनी बात रखेंगी, किस तरीके का पूरा रोड मैप आप लोगों ने तैयार किया आंदोलन को लेकर? हम 6 दिन का निश्चितकालीन हड़ताल पर यहाँ पर राजधानी में उतरे हैं कल से, और हमको सरकार से मतलब निवेदन है कि हमारी मांगों को ध्यान दे और मतलब एक चर्चा करे और चर्चा के दौरान हमारी मांग पूरी हो जाए, इस तरह का हड़ताल करना ना पड़े। और हम वादा निभाओ के साथ यहाँ पर आए हैं क्योंकि सरकार ने हमसे वादा किया था कि हमारी सरकार बनने के बाद 2 माह बाद आप लोग का मानदेय बढ़ा दिया जाएगा और नर्सरी शिक्षा का दर्जा दिया जाएगा। तो ये सारी वादा निभाते हुए हमको सुपरवाइजर भर्ती में छत्तीसगढ़ में ओमिक्रॉन लेके राहत भरे खबर आए है। कोरोना के नवा वेरिएंट के पहचान पर भुवनेश्वर लैब भेजे गए सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव आए है। बिलासपुर आए 2 विदेशी यात्री मन के सैंपल पाछू सप्ताह ही जांच पर भेजे गए रही। ये दोनों 15 नवंबर के दिन UK और मालदीव ले बिलासपुर आ रही, जेमा 10 दिन बाद कोरोना के लक्षण दिखाई दे रही। कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव मिले के बाद दोनों ला आइसोलेट करे गए रही। संगे संग ओमिक्रॉन वेरिएंट के पहचान पर सैंपल ला भुवनेश्वर भेजे गए, जी हाँ ओखर मन के रिपोर्ट निगेटिव आए। वही राज्य सरकार के कहना है कि रिपोर्ट निगेटिव आए ले प्रदेश में सबो छूट जारी रही और कोरोना गाइडलाइन के पालन करना जरूरी होगी। UK और मालदीव से आने वाले 2 यात्री जो बिलासपुर पहुंचे थे, उनका कोविड टेस्ट पॉजिटिव पाया गया था। उनके दोनों सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए थे, जिनकी रिपोर्ट आज आ गई है। दोनों केसेस में ओमिक्रॉन नहीं पाया गया है। ओमिक्रॉन को ध्यान में रख करके 3 प्रकार के निर्देश दिए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय सभी यात्रियों का कोविड टेस्ट किया जाएगा। बिलासपुर से रायपुर तक 4 लेन और 6 लेन के काम अभी तक पूरा नहीं हो पाए है। हाईवे ला औपचारिक लोकार्पण के अगोरा है, फिर एकर पहले ही हाईवे में भ्रष्टाचार के परत उजागर होना शुरू हो चुके हैं। बिलासपुर में एकर एक बानगी आगू आए, जी हाँ हाईवे में बने ओवरब्रिज भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गए। स्थिति यह है कि साल भर के भीतर ही दूसर गांव ओवरब्रिज ला तोड़ के गांव फिर बनाए की जरूरत पड़त है।
त हमर बानी हमर गोठ में अभी भर अतकेच मुलदोविदा जय जोहार।